हेलो दोस्तों, संस्कृत वाङ्मय में आपका स्वागत है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा संस्कृत प्रश्नोत्तर को लेकर उपस्थित है, जो 9 सितंबर की तृतीय पाली में आयोजित हुआ। कुल प्रश्नों की संख्या 150 थी, जिसमें 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से थे, यानी संस्कृत से 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 प्रश्न शिक्षण शास्त्र और अन्य दक्षता से पूछा गया था। तो 100 प्रश्नों में हमारे पास प्रश्नों की संख्या 79 है। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। तो यदि आपने वेद व्यास का सही विकल्प चुना है तो वेद व्यास होंगे। दूसरा क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। तो राइट आंसर इज पाणिनि होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों को संस्कृत में कहते हैं। तो स्वरों को संस्कृत में अचस्वराः अच कहते हैं। अच 42 प्रत्याहार होते हैं संस्कृत में। 42 प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं अच। अच होते हैं 9, स्वरों की संख्या होती है 13। ताकि स्वर और अच दोनों, स्वर को अच कहते हैं, अच को स्वर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशीति से बोध होता है। सो अशीति से बोध होता है 80 का। तो राइट आंसर इज 80। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्ध नौवादन से तात्पर्य है। तो सार्ध नौवादन से तात्पर्य है 9:30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकार होते हैं। तो लकार कितने होते हैं। तो लकार होते हैं 10। कौन कौन से लकार हैं। तो जैसे लट है, लिट, लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार होते हैं संस्कृत में। तो राइट आंसर हो जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी 4 विकल्प थे वहाँ पे, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द चुनना था। जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं चुनना था, 3 विकल्प सही थे, 1 विकल्प गलत था। तो वहाँ जो विकल्प आत्मजा था वो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप आत्मजा यदि लगाए हैं तो ये सही है, आत्मजा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च का उच्चारण स्थान होता है। तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है, ईचु यसानम तालु। तो ये राइट आंसर होगा तालु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री प्रत्यय नहीं होता। 3 विकल्प सही थे, 1 विकल्प गलत था, उसमें चुनना था आपको। तो यहाँ यंग जो है ये स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जगती में कौन सा विभक्ति है। तो देखिए, जगती में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जगत शब्द है, जगती बनता है सप्तमी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी। उसके बाद है कि पद लालित्यम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगिना। यहाँ पद लालित्यम दंडी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इज दंडिनः। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, त्रिष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या। तो देखिए, त्रिष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या 44 होती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए पहले से स्टार्ट होता है गायत्री से। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति 7 हुए। छठे पे आ रहा है त्रिष्टुप। 24 से बढ़ता है, 4 बढ़ते हैं। तो 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप यानी 44 पे है। तो ये 44 आंसर करेक्ट होगा। राइट आंसर इज 44। उसके बाद है कवर्ग से पवर्ग में कितने अक्षर हैं। तो कवर्ग से कादयोः मौसानाम अस्पर्शा, यानी क से लेकर म तक के वर्ण 25 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 25।
ठीक है, आपने यदि 25 किया है तो ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्म वर्ण होते हैं, तो उष्म वर्ण 4 होते हैं। सल भी कहते हैं इसको, शैल प्रत्याहार है, 42 प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। 4 होते हैं, श श स ह, यानी तीनों स और ह, तो ये राइट आंसर हो जाएगा उष्म वर्ण श स ह। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन वर्णों की संख्या। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। राइट आंसर इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु सिद्धांत के लेखक कौन है? तो लघु सिद्धांत के लेखक वरदराज जी हैं, तो राइट आंसर इज वरदराज। त्रयंबक का प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयंबक का प्रयोग। त्रयंबक मतलब 3 नयन, तो 3 नयन किनके पास है? शिव जी के पास, तो रुद्र उनका नाम है, तो हो जाएगा रुद्र। ये राइट आंसर इज रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उपमा से अधिक उपमेय को बताना। तो जहां उपमा से अधिक उपमेय को बताना होता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, तो राइट आंसर इज व्यतिरेक। उसके बाद है केवल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग तो केवल की प्राप्ति पुरुष को कह रहे हैं, कुछ लोग प्रकृति को कह रहे हैं, तो मैं भी यहाँ कंफ्यूज हूँ कि पुरुष होगा कि प्रकृति होगा, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्यकार्यवाद संबंधित है, तो सत्यकार्यवाद किससे संबंधित है? तो सत्यकार्यवाद सांख्य दर्शन से संबंधित है, क्योंकि सत्यकार्यवाद 5 बताए गए हैं सांख्य दर्शन में, तो आपका राइट आंसर इज सांख्य दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक मंत्रों का संग्रह। तो वैदिक मंत्रों का संग्रह को कहते हैं संहिता, तो राइट आंसर हो जाएगा संहिता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर, अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या। तो अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या 4000 है, राइट आंसर इज 4000। उसके बाद है काव्य प्रकाश के लेखक। काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट जी हैं, राइट आंसर मम्मट। उसके बाद है तद्दोषो शब्दार्थो, कहाँ का है? तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनालंकृति पुनः क्वापि, काव्य प्रकाश से लिया गया है, तो ये हो जाएंगे। इसके कौन है? तो मम्मट जी हैं, तो राइट आंसर मम्मट। उसके बाद है मित्राणी के साथ प्रयोग होता है तो मित्राणी के साथ त्रिणी शब्द का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर इज त्रिणी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वप्नवास दत्ता में धरोहर के रूप में रखी गई। तो किसके पास धरोहर के रूप में रखी गई? स्वप्नवास दत्तम किसके पास रखी गई? तो स्वप्नवास दत्त में धरोहर को किसको रखा गया था धरोहर के रूप में? तो वासोदत्ता को रखा गया था, तो राइट आंसर इज वासोदत्ता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय में किस सूत्र से संधि होती है? तो सूर्य प्लस उदय, आद्गुण से गुण संधि हो जाती है, तो राइट आंसर इज आद्गुण। उसके बाद नास्तिक दर्शन के अपवाद है। तो नास्तिक दर्शन 3, आस्तिक दर्शन 6। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है वेदांत, वेदांत आस्तिक दर्शन है, इसीलिए राइट आंसर इज वेदांत। वेदांत दर्शन वेदांत होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 प्रथमे। तो 82 प्रथमे में गिप प्रत्यय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गिप। श्वेतांबर में समास है, यहाँ श्वेतांबरा पूछा था, तो श्वेतम अंबरम यस्य सा श्वेतांबरा, तो यहाँ बहुब्रीहि समास चला जाएगा श्वेतांबरा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक पंडित नारायण है, नारायण पंडित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता का दूसरा वरदान क्या था? तो अग्निविद्या था, राइट आंसर हो जाएगा अग्निविद्या। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 पे चलते हैं। वयो में से क्रिया विशेषण नहीं है, ये पूछा था, तो वहाँ पे 3 विकल्प थे सही जो क्रिया विशेषण थे, और नहीं चुनना था तो अर्थ नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आर्चिक और गान से संबंधित। तो अर्चिक और गान से संबंधित सामवेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। उसके बाद पूछा था कि सामवेद का ऋत्विक होता है, तो सामवेद का ऋत्विक होता है उद्गाता, तो राइट आंसर हो जाएगा उद्गाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वासरी किस संधि का सूत्र है? तो वासरी विसर्ग संधि का है, विसर्जनीय से स करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के विद्वान। तो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के विद्वान मंडन मिश्र जी थे, राइट आंसर हो जाएगा मंडन मिश्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गति में प्रत्यय है, तो गति में अक्तिन प्रत्यय होता है, जैसे शांति बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, माँ निषाद प्रतिष्ठा, ये शब्द रामायण से लिया गया है,
ये वाक्य रामायण से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामायण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40, महाभारत में कितने पर्व होते हैं? तो महाभारत में 18 पर्व होते हैं, तो राइट आंसर इज 18। महाभारत में कौन सा पर्व नहीं है? 41 का क्वेश्चन, महाभारत में कौन सा पर्व नहीं है? तो महाभारत में भीष्म पर्व है, भीम पर्व नहीं है। आदि, सभा, बंड, विराट, उद्योग, भीष्म, भीम नहीं, भीष्म पर्व होता है, भीम नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भीम। इसमें पूछा था नहीं है, तो भीष्म पर्व होता है, भीम पर्व नहीं है। तो राइट आंसर इज भीम पर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतार्जुनीयम में, कृतार्जुनीय के प्रत्येक स्वर का अंतिम अक्षर क्या है? तो कृतार्जुनीयम पहले अक्षर में श्री का प्रयोग होता है, अंतिम स्वर में लक्ष्मी का। तो राइट आंसर इज लक्ष्मी। उसके बाद नीति शतक किस श्रेणी का काव्य है? तो नीति शतक मुक्तक काव्य का श्रेणी का काव्य है, राइट आंसर मुक्तक काव्य। फिर है 44 का रस सूत्र के आचार्य। रस सूत्र के आचार्य भरत मुनि ही हैं, उन्होंने 8 रसों का वर्णन करते हैं। उसके बाद विश्वनाथ जी आते हैं जो 9 रस देते हैं, जो लास्ट में शांत रस का वर्णन करते हैं। भरत मुनि शांत रस का वर्णन नहीं किए हैं। तो पहला प्रवर्तक भरत मुनि है, उन्होंने 8 रसों का प्रयोग किया है। तो रस के सूत्र के प्रवक्ता यानी देने वाले, रस सूत्र के देने वाले यही हैं भरत मुनि। तो ये राइट आंसर हो जाएगा भरत। उसके बाद है साधु शब्द तृतीया बहुवचन। तो साधु शब्द में तृतीया वचन बनता है साधु भी, राइट आंसर हो जाएगा साधु भी। उसके बाद है कि भाववाच्य का क्रिया होता है। तो भाववाच्य में क्रिया होता है क्या? तो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम तृतीया में कर्ता में तृतीया अंत होता है, और प्रथम क्रिया भाववाच्य में क्रिया में क्या होता है? एक वचन का होता है, प्रथम पुरुष एक वचन का। राइट आंसर प्रथम पुरुष एक वचन। विहाय में कौन सा प्रत्यय होता है? तो विहाय में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो विहाय बनता है। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 अपठत रूप। तो अपठत रूप है लंग लकार का, राइट आंसर हो जाएगा लंग लकार। आसित शब्द रूप है, आसित जो शब्द रूप है वह लंग लकार का प्रयोग है। आपने यदि लंग लकार किया तो राइट आंसर इज लंग लकार। पठ लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या बनेगा? तो जब पहला बनता है पठ, बनता है पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, मध्यम पुरुष द्विवचन तो पठतम, राइट आंसर इज पठतम। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो बाणभट्ट प्रतिकूट बिहार के निवासी, राइट एज प्रतिकूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 रामेपी में प्रयुक्त सूत्र है। तो रामेपी में प्रयुक्त सूत्र होता है एंगः पदांतादति। इसमें पुरुरूप संधि होता है, एंगः पदांतादति, पदांतादेंगा तो पुरुरूप एक आदेश हो जाए, यहाँ पुरुरूप हो जाएगा। तो रामेपी में पुरुप एंगः पदांतादति पुरुरूप होता है, तो एंगः पदांतादति, राइट आंसर एंगः पदांतादति। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ क्या है? अभिज्ञान का अर्थ है चिन्ह या अंगूठी। तो राइट आंसर इज अंगूठी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 न्याय कुसुमांजलि के लेखक, न्याय कुसुमांजलि के उदयनाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन शुकनासोपदेश कहाँ से लिया गया? तो शुकनासोपदेश कादम्बरी से लिया गया, राइट आंसर इज कादम्बरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कसतो मा सद्गमय किस उपनिषद से लिया गया? तो यह है आपके बृहदारण्यको उपनिषद, राइट आंसर बृहदारण्यको उपनिषद। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद पूछा था, कृष्ण यजुर्वेद नहीं पूछा था। वहाँ पे यजुर्वेद के ही भाग हैं 2, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद यानी यजुर्वेद। उसके बाद है अयुत्तम से हमारा तात्पर्य है। तो अयुत्तम से हमारा तात्पर्य है 10,000, राइट आंसर इज 10,000। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1893 शिकागो में हुआ था सर्वधर्म सम्मेलन, राइट आंसर इज 1893 शिकागो में। भू धातु से प्रक्रिया का अर्थ में, तो भू धातु भुव प्रभवश्च बनता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, राइट आंसर इज पंचमी विभक्ति। कथ प्लस तुमुन क्या होगा? तो कथ प्लस तुमुन का कथयितुम बनेगा, तो राइट आंसर इज कथयितुम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
63 रूपक के अंतर्गत नहीं आता, तो रूपक के अंतर्गत मेघदूत नहीं आता क्योंकि ये खंड काव्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कठोपनिषद में श्रेय मार्ग है। कठोपनिषद में श्रेय मार्ग विद्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ की कुशला कौन है, तो गार्गी है। राइट आंसर इज गार्गी। रामायण का पंचम कांड कौन है, तो रामायण का पंचम कांड सुंदरकांड से नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सुंदरकांड। लंका में न रोचते कहाँ का वाक्य है, तो वाल्मीकि रामायण से। राइट आंसर वाल्मीकि रामायण। वैदिक शब्द का अर्थ बताता है निरुक्त। राइट आंसर हो जाएगा निरुक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश किस प्रकार का काव्य है, तो रघुवंश महाकाव्य है। तो राइट आंसर इज महाकाव्य। उसके बाद है कि नयनम का संधि विच्छेद होगा, तो नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम। राइट आंसर इज ने प्लस अनम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द्विकर्मक धातु की संख्या। द्विकर्मक धातु की संख्या 16 बताई गई है, तो राइट आंसर इज 16। इथम भूतम लक्ष्य में प्रयुक्त विभक्ति क्या है, तो इथम भूतम लक्ष्य जटाभिस्ताप स बनता है, तृतीया विभक्ति का है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, संचारिणी दीप शिखेव किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इंदुमती के लिए। तो राइट आंसर इज इंदुमती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, यंचा मोघा बरम अधिगुणे, ये कहाँ से लिया गया है, तो मेघदूत। राइट आंसर इज मेघदूत। शर्मा पाणी संवाद सूत्र है दशम मंडल 108। राइट आंसर 10 मंडल 108। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्स मुलर कहाँ का निवासी था, तो मैक्स मुलर जर्मनी का निवासी था। राइट आंसर इज जर्मनी। उसके बाद अहर्निशम में कौन सा समास है, तो अहर्निशम में द्वंद्व समास होता है। अहश्च निशम च अहर्निशम बनता है, तो राइट आंसर इज द्वंद्व समास। उत्कर्ष का विपरार्थक शब्द क्या है, तो उत्कर्ष का विपरार्थक शब्द है अपकर्ष, तो राइट आंसर इज अपकर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है पतंजलि का काल, तो पतंजलि का काल कुछ लोग 150, कुछ लोग 200, कुछ लोग 400 बता रहे हैं। इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप देख लीजिएगा।